फूड पर एक फोकस करते हैं क्योंकि कंपनी में नतीजों के बाद भारी गिरावट देखने को मिल रही है। रीजंस क्या रहे हैं, जानवी से समझते हैं। जानवी बताइए, जुबिलेंट फूड में भारी गिरावट क्या हुआ नतीजों के बाद ऐसा? एफएनओ के टॉप लूजर्स में जो है ये स्टॉक फिलहाल शामिल होता हुआ दिखा है। अब अगर देखें तो कमजोर नतीजे है ये जो जारी रह ही रहे कंपनी के काफी क्वार्टर से हम देख रहे हैं, लेकिन जो इस बार जो नेगेटिव चीजें निकल के आ रही है, जो इनकी बाकी क्यूएसआर कंपनीज है फोकस में, जो बाकी पीयर कंपनीज है, वहां पर हमने देखा है कि ग्रोथ अच्छी आई है, लेकिन जुबिलेंट फूडवर्क्स की तरफ से अभी भी वो जो ग्रोथ है ये आती हुई नहीं दिखी है। तो कहीं ना कहीं ये बाजार को पसंद नहीं आ रहा है। चौथी तिमाही ऐसी तिमाही थी जहां पे बॉटम लाइन यानी मुनाफे पे अगर देखें तो पाँच तिमाही के निचले स्तर पे मुनाफा था। वही अगर टॉप लाइन रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 2 साल के निचले स्तर पर रेवेन्यू ग्रोथ पहुंचता हुआ दिखा। तो काफी बड़ा जो है यहाँ पर सेटबैक आता हुआ दिख रहा है। कंपनी के जो दोनों सेगमेंट्स है, चाहे डाइन इन हो या टेक अवेज हो, दोनों में ही हमने देखा यहाँ पे धीमापन आया है। इसलिए जो डोमिनोज का जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ है, एलएफएल ग्रोथ है, यहाँ पर 0.2% की ही ग्रोथ थी पिछले तिमाही में। तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है। जो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू है कंपनी ने 149 से घटा के 99 रुपीज़ कर दिया है, जिसके चलते कंपनी का नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो बढ़ गए, लेकिन जो टिकट साइज है यहाँ पर अगर देखें तो गिरावट आती हुई दिख रही है। और अभी अगर हमने देखा कि वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है, इन्फ्लेशन की मार जो है यहाँ पर पड़ती हुई दिख रही है। कंपनी ने करीबन 1.2% का प्राइस हाइक लिया है, लेकिन एलपीजी की जो दिक्कतें थी अब जरूर नॉर्मलाइज हो गई है, लेकिन अभी भी जो दिक्कतें हैं इन्फ्लेशन की ये बने रखने की है। एनर्जी कॉस्ट में भी अगर देखें तो ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो कंपनी का कहना है कि मार्जिन पे थोड़ा नियर टर्म में प्रेशर रहेगा, लेकिन 200 बेसिस पॉइंट की जो मार्जिन की गाइडेंस है मैनेजमेंट ने ये बरकरार रखी है। लेकिन ये जो गाइडेंस है ये जो बरकरार रखी है, इसमें भी 2 बड़े अजम्पशंस है जो मार्केट लेके चल रहा है कि अगर डोमिनोज इंडिया की जो ग्रोथ है ये अच्छी आई और पॉपर्स इंडिया का जो उनका बिजनेस है इस पे घाटा कम हुआ, तभी इनके जो इबिडा मार्जिन है जो 200 बेसिस पॉइंट का ये गाइडेंस दे रही, तभी ये पूरा होते हुए दिखेंगे। लेकिन मैनेजमेंट का जरूर ये कहना है कि चौथी तिमाही से ज्यादा जो पहली तिमाही रहेगी FY27 की ये काफी बेहतर रहेगी। लेकिन ब्रोकरेजेस को ये अभी भी पसंद नहीं आ रहा है। HSBC ने डाउनग्रेड कर दिया, रेटिंग को बाय से होल्ड कर दिया, और लक्ष्य भी अगर देखें तो 630 से घटा के 530 कर दिया है। और वही जेफरीज भी अगर देखें तो टारगेट को 850 से घटाकर 600 करते हुए दिखे। उनका कहना है कि टर्न अराउंड के लिए भी काफी और वेट जो है ये करना पड़ेगा इस कंपनी के लिए। जी, बहुत बड़ा फॉल जुबिलेंट फूड में देखने को मिल रहा है। धन्यवाद जानवी पूरी डिटेल्स के लिए। वैशाली जी, एक बार जुबिलेंट फूड पर एक व्यू देंगी आप? लोअर लेवल पर कारोबार स्टॉक कर रहा है, यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स नजर आ रहे हैं अब आपको? तो मैं ज़रूर कहूँगी दैट ये स्टॉक हमेशा डिसअपॉइंट करता है, काफ़ी समय से करेक्टिव मूव ही दे चुका है। तो आई थिंक टेक्निकल लेवल आप देखेंगे तो 420 410 का एक सपोर्ट बन रहा है, बट मेरे हिसाब से आई थिंक इवन ऑन अ वीकली चार्ट 400 का एक अच्छा सा सपोर्ट है, वो टूटेगा तो फिर और भी डाउनवर्ड स्लाइड पे है। आई वुड सजेस्ट टू शिफ्ट। ओके, तो यहाँ से निकलने की, शिफ्ट करने की सलाह जुबिलेंट फूड से दे रही हैं वैशाली जी। एक